Hello dear learners, welcome to my channel. So today we will discuss about circuit switching. ओके तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने एक ही स्लाइड में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ सर्किट स्विचिंग के डायग्राम उसके फॉर्मूला सारे ही दिए हुए हैं. ओके तो अगर आप कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं. ओके तो सर्किट स्विचिंग के बाद जब भी हमारे माइंड में आता है तो एक सवाल आ जाता है माइंड में कि इसको क्यों बनाया गया था. ओके तो जैसे कि अभी हम सभी मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं. लेकिन जब कंप्यूटर नेटवर्किंग का कंसेप्ट नहीं आया था उसी टाइम पे सर्किट स्विचिंग और टेलीफोन नेटवर्क की यूज हो रही थी. ओके तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? जनरली इसको हम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं. उस टाइम पे टेलीफोन नेटवर्क का कंसेप्ट बहुत चल रहा था और वहाँ पे सर्किट स्विचिंग का यूज हो रहा था. ओके और यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ जाता है डेडिकेटेड पाथ की. यहाँ पे क्या होता था ना, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ होता था जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिशन हो रहा था. ओके तो यहाँ पे 3 फेजेस होते थे. फर्स्ट फेज को हम कहते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, सेकेंड इज डाटा ट्रांसफ़र एंड थर्ड इज डिसकनेक्शन. तो पहले कनेक्शन का सेटअप होता था, उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन होता था, उसके बाद कनेक्शन को कट कर दिया जाता था. ओके यहाँ पे अगर आप डायग्राम पे देखें, T1 अगर एक टेलीफोन लाइन है और T8 एक टेलीफोन लाइन है तो यहाँ से अगर एक होस्ट ये होस्ट अगर T1 के थ्रू T8 के पास जो रिसीवर होगा उसके साथ अगर कनेक्ट करना चाह रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ना, 1 पहले सेंड करेगा, जो मतलब कनेक्शन सेंड करेगा वो यहाँ से कनेक्ट होगा. यहाँ पे जो टेलीफोन एक्सचेंज होगा जो कि T1 के साथ कनेक्ट होगा उसके पास पहले कनेक्शन होगा. फिर क्या होगा ना, वो जो टेलीफोन एक्सचेंज होता है वो रिसीवर के टेलीफोन एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होगा. उसके बाद रिसीवर के जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो रिसीवर के साथ कनेक्ट होगा. तो यहाँ पे एक प्योरली डेडिकेटेड पाथ क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिशन बहुत ही इजीली हो सकता है. ओके तो यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो का कंसेप्ट आ जाता है. यहाँ पे क्या होता है ना, कंटिन्यूसली डाटा फ्लो होता है. ओके अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 1 2 को कुछ भेज रहा है, मतलब बात कर रहे हैं वो फ़ोन पे, तो अगर वो ये मतलब 1 बोल रहा है कि ABCD तो 2 को भी सुनाई देगा ABCD. ओके तो ऐसा नहीं होगा कि 2 को पहले B सुनाई देगा या फिर C सुनाई देगा, उसको भी पहले A ही सुनाई देगा. ओके इसलिए इसको हम कहते हैं नो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी. यहाँ पे इन ऑर्डर डिलीवरी होता है, जैसे हम सेंड कर रहे होते हैं रिसीवर को वैसे ही मतलब डाटा मिलता है. ओके और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो एड्रेसिंग एंड नो हेडर. इसका मतलब क्या है, जैसे कि लेयर्स वगैरह में क्या होता है ना, जब भी डाटा ट्रांसमिशन होता है डाटा लिंक लेयर में हो या फिर नेटवर्क लेयर में हो, जनरली डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस का यूज होता था, नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस का यूज होता था. लेकिन यहाँ पे एड्रेसिंग का कंसेप्ट यूज़ नहीं होता है और इसीलिए हेडर भी यूज़ नहीं होता है. हेडर को या फिर एड्रेसिंग को सेंड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस एफिशिएंट. ये थोड़ा लेस मतलब एफिशिएंट होता है क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था ब्रीज राउटर वगैरह में, वहाँ पे ना एक मेमोरी होता था जहाँ पे क्या होता था बहुत सारे मैसेजेस आके स्टोर होके रहते थे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये एक डेडिकेटेड पाथ को मतलब एक डेडिकेटेड पाथ को रिजर्व करके रख देता है. ओके तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे होंगे आपके अपने दोस्त के साथ, तो कभी कभार आप बोल देते हैं कि अरे भाई 1 मिनट लाइन में रुक, तो 1 मिनट के बाद आप फिर बात करने लगते हैं. लेकिन वो जो गैप बन जाता है 1 मिनट का ना, वहाँ पे तो क्या होता है ना, वो 1 मिनट में कोई और भी उस चैनल को यूज़ नहीं कर सकता और आप भी उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं. तो क्या होता है ना, उसी टाइम पे वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको हम लेस एफिशिएंट कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लेस डिले बिकॉज नो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक इज़ यूज हियर. ओके जैसे कि ब्रीज और राउटर वगैरह में
मैसेजेस आके एक मेमोरी में स्टोर होके रहता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर फॉरवर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्डिंग का टेक्निक यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डिले बहुत कम होता है। वहाँ पे क्या होता है ना, वो मतलब मेमोरी में ही कुछ टाइम चला जाता है जहाँ पे कि प्रोसेसिंग होता है, लेकिन यहाँ पे वो टाइम नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे डिले बहुत कम होता है। ओके इसी वजह से ही ये सुइटेबल होता है किसी लिए ना, लॉन्ग कंटिन्यूस ट्रांसमिशन के लिए। अगर हम कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो उसी टाइम पे ये बहुत ही सुइटेबल होता है। ओके और ये ना एक गारंटेड डाटा रेट हमको प्रोवाइड करता है। ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर टाइम एंड मोर बैंडविड्थ टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। इसको हम एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं हमको थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है, कभी कभार टाइम लग जाता है और कभी कभी बैंडविड्थ भी ज़्यादा लग सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम एक मतलब डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। ओके और यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम्स के लिए, न्यूमेरिकल आ जाता है इनमें से। तो यहाँ पे टोटल टाइम का फॉर्मूला है एच टी होता है सेटअप टाइम। जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने कैसे T1 और T8 के बीच में जो कनेक्शन सेटअप किया उसको सेटअप टाइम कहते हैं। TT हो जाता है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है ना, मैसेज साइज बाय बैंडविड्थ। ओके और उसके बाद आ जाता है प्रोपागेशन डिले। तो प्रोपागेशन डिले क्या हो जाता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके उसके बाद आ जाता है टीयर डाउन टाइम। टीयर डाउन टाइम हम किसको बोलते हैं, जब हमारे मतलब ट्रांसमिशन ख़त्म हो चुका होता है और हमको कनेक्शन का कटअप करना होता है, वही कटअप का टाइम को जब हम मतलब रिलीज करते हैं वो रिसोर्सेज को जिसको कि हमने रिजर्व करके रखा हुआ था, उसी टाइम को टीयर डाउन फेज कहते हैं। ओके तो इस सारे को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा ना, टोटल टाइम। ओके तो ये सब जितने भी पॉइंट्स हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम्स को लेकर। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्किट स्विचिंग। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू।